तो हेलो गाइस, स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पर कोडिंग वंश। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं सी सीरीज फ्रॉम जीरो टू हीरो। हम बेसिक से एडवांस लेवल तक सब चीज़ सीखेंगे। नोट्स भी सब चीज़ अवेलेबल है मेरे यूट्यूब चैनल पर। टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको टेलीग्राम चैनल प्रोवाइड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो हम स्टार्ट करें सी लैंग्वेज। सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करें, सी है क्या। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि हमें जो भी बिगनर होता है या जो भी हमारा या जिस जिस स्टूडेंट ने अभी भी रिसेंटली कॉलेज में एडमिशन लिया है बीटेक के लिए, तो सबसे पहले उसे सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए। बिकॉज सी लैंग्वेज इज easy to learn and easy fundamental एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी सी सीरीज। आज मैं अपनी पहली वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं गाइस बिना टाइम वेस्ट करे। सी लैंग्वेज। तो सबसे पहले बेसिकली सी लैंग्वेज क्या है। क्वेश्चन ये पुटअप होता है कि सी लैंग्वेज होती क्या है। व्हाट इज सी लैंग्वेज। व्हाट इज सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज क्या है। सी लैंग्वेज इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज क्रिएटेड बाय डेनिस रिच बेल्स लेबोरेटरी के अंदर इसे इन्वेंशन किया गया था। तो हम क्या सीखा कि सी लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको क्रिएटेड किया गया है डेनिस रिच ने बेल्स लेबोरेटरी के अंदर 1972। क्लियर। ये बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है। इट इज अ वेरी पॉपुलर लैंग्वेज इन डेस्पाइट ओल्ड। द मेन रीजन फॉर द पॉपुलरिटी बिकॉज द फंडामेंटल लैंग्वेज फील्ड ऑफ द कंप्यूटर साइंस, यानी जो इसके फंडामेंटल है वो बहुत इजी है कंप्यूटर साइंस में। इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत इजी वे में इसको समझा जा सकता है। क्लियर। क्या है सी लैंग्वेज पता चल गया। नेक्स्ट नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं व्हाई लर्न सी। हमें सी को क्यों ही लर्न करें। क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाई लर्न सी, क्यों सी को लर्न करें। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका आंसर। व्हाट इज इट इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। क्या है ये। एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड। इफ यदि तुम्हें सी आती है तो आप और भी अदर लैंग्वेज भी इजीली अंडरस्टैंड समझ सकते हैं, जैसे लाइक सी प्लस प्लस, जावा, सी शार्प एक्सेट्रा। क्लियर। सी इज अ वेरी फास्ट एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज जावा एंड पाइथन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सी इज वर्सेटाइल। इस वर्सेटाइल इट मीन्स वी यूज एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी। एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी ये हमें दोनों में चीज यूज होती है। तो गाइस हमने पढ़ा अभी तक कि सी क्या है। सबसे पहले सी हमें पता लगे क्या है। सी इज जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो क्रिएट करती है डेनिस रिच ने बेल्स लेबोरेटरी के अंदर 1972 में। नेक्स्ट व्हाई लर्न सी। सी क्यों लर्न करी हमने, बिकॉज ये मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है और सी यदि हमें आती है तो और भी अदर लैंग्वेज हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्लियर। तो अब हम लिखने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम। हम आज हम अपना फर्स्ट सी प्रोग्राम लिखेंगे। हर चीज का मीनिंग आपको मैं समझाऊंगा। क्या है ये क्या है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं। हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच। ये क्या है। ये हमारे प्रोग्राम का हेडर होता है। ये एक तरीके से हम क्या देखते हैं एस स्टूडियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल होती है। ये इंक्लूड का मतलब होता है कि इस हेडर फाइल को इसमें इंक्लूड कर देना। इस हेडर फाइल्स को इसमें इंक्लूड कर देना। ये एक तरह का प्रोसेसर है। क्लियर। तो ये हेडर। इसके बाद आता है हमारा मेन कंटेंट। मेन कंटेंट जो इस पार्ट हमारा मेन जो प्रोग्राम जिसमें हम लॉजिक लिखते हैं वो हमारा मेन कंटेंट। इंट मेन, इस पे अपना लॉजिक लिखते हैं। ठीक। और प्रिंट ये एक फंक्शन होता है। stdio.h का एक हेडर फाइल इसका एक फंक्शन होता है। क्या होता है ये एक फंक्शन। और रिटर्न जीरो अपना रिटर्न टाइप। जब ये एक फंक्शन मान लीजिए बिकॉज ये इंट मतलब
कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ये एक फंक्शन मान लीजिए, इंट मेन एक फंक्शन है हमारा जो कि रिटर्न कर रहा है 0। रिटर्न 0 क्यों कर रहे हैं हम? बिकॉज हमने यहाँ एक इसका रिटर्न टाइप दे रखा है इंट, तो इसलिए हम रिटर्न कुछ ना कुछ कराना होगा, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, 0 हम रिटर्न कर रहे हैं। ठीक, तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं एक बार। आइए मैं आपको कंपाइलर पे ले चलता हूँ। देखिए हमने सारी चीज अभी पहले ही कर रखी है, तो हम लिखेंगे सिर्फ इसमें कोडिंग 1। तो आज हम अपना पहला प्रोग्राम रन करने जा रहे हैं और ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो प्लीज क्लैप फॉर अस। हमने अपना पहला प्रोग्राम रन कर लिया है। तो हम आते हैं दोबारा अपने चैप्टर पर। तो सबसे पहले हमने सीखा वो अपने हेडर फाइल। हेडर फाइल क्या थी? ये हमारी एक हेडर फाइल होती है stdio.h। ये इंक्लूड का मतलब, इंक्लूड एक कीवर्ड है। इंक्लूड का मतलब है कि इस हेडर फाइल्स को इंक्लूड कर देना। ये एक प्रोसेस बाय प्रोसेसर है, ये में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं इजीली। stdio.h ऐसे ही एक्स्ट्रा और भी ज्यादा सम हेडर फाइल होती हैं। हम कह सकते हैं std.dap.h। इसका मतलब डिफाइन सेवरल यूजफुल टाइप्स एंड मार्कोस। इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ये तो अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बस। stdint ये define exact with the integer type। stdio.h it means define core input and output function। stdlib define all numerical conversion pseudocode and generate random name generator etc। हमें हमने ये पढ़ी stdio.h। इसका फ्रॉम ये इसके कोर जो डिफाइन कर सकते हैं, हम कर सकते हैं डिफाइन कोर इनपुट आउटपुट फंक्शन। नेक्स्ट, हम प्रोग्राम को कंपाइल कैसे कर रहे हैं, ये हमारा कंपाइलेशन प्रोसेस है। आप डिटेल में से पढ़ेंगे। कंपाइलेशन प्रोसेस है क्या? इसमें 5 स्टेप है। सबसे पहले हम सोर्स फाइल से फिर हम गए प्रोसेसर, प्रोसेसर के बाद गए हम कंपाइलर, कंपाइलर के बाद गए हम अपना असेंबलर, और असेंबलर के बाद लिंकर, इट मींस एग्जीक्यूशन। हम आपको पूरा बताएंगे कि सोर्स फाइल क्या होती है। सोर्स फाइल है सबसे पहले जहां भी हमारी हम क्रिएट करते हैं अपने सी प्रोग्राम को टेक्स्ट एडिटर पे, तो उस पे जो भी फाइल सेव करते हैं हम उसका एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। क्या होता है? डॉट सी। पहले फाइल नेम एंड देन डॉट सी। यदि हम वी यूज फॉलोइंग कमांड इन टर्मिनल, यदि हम टर्मिनल पर रन करने हैं तो हम वो कमांड क्या होगी, जीसीसी फाइल नेम डॉट सी डैश ओ एंड फाइल नेम। क्लियर? एंड देन प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन हो जाएगा। उसके बाद हमारे कमेंट पर, कमेंट क्या होते हैं सी में? Comment we used to explain the code। Comment can be single line and multi line। कमेंट दो होते हैं हमारे, सिंगल लाइन कमेंट एंड मल्टी लाइन कमेंट। ठीक, सबसे पहले सिंगल लाइन पढ़ेंगे। सिंगल लाइन कमेंट स्टार्ट विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। कैसे होते हैं? 2 फॉरवर्ड स्लैशेस। ये हमारे देखिए स्लैश कैसे कर रखे, ये 2 स्लैश। ठीक, ये क्या हो गया हमारा कमेंट। एग्जाम्पल के थ्रू भी हम जान सकते हैं। कमेंट का मतलब होता है कि जो भी हम एक तरह से कोड को एक्सप्लेन करना, यानी जैसे कि हमने ये लिख रखा है, ये अगर हम प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ये हमने सिर्फ इसकी हेडिंग दे रखी है कि ये हमारा एक सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम है। ठीक, इससे हमें ओवरव्यू मिलेगा कि ये हमारा सी लैंग्वेज का फर्स्ट प्रोग्राम है, और ये कर रखा है हमने कमेंट, तो नहीं, ये कोई भी हमारे प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। रन कंपाइलर जो रन करता है उस पर कभी भी नहीं दिखाई देगा, लेकिन जब कोई हमारा प्रोग्राम रीड करेगा तो इजीली अंडरस्टैंड कर देगा कि ये हमारा फर्स्ट सी प्रोग्राम है। दैट इज यूजेस ऑफ कमेंट। ठीक, नेक्स्ट आते हैं मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट कैसे यूज करते हैं? स्लैश स्टार और स्टार स्लैश, यानी कोई भी हम ऐसे लिखेंगे तो मल्टी लाइन स्लैश के लिए बहुत सारी हमने लाइन लिख दी, तो हम मल्टी लाइन स्लैश के लिए क्या लिखते हैं? स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने वेरिएबल को। किसे? वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? सबसे पहले क्वेश्चन पुटअप ये होता है कि वेरिएबल होता क्या है। वेरिएबल आर कंटेन फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू लाइक न्यूमेरिक
character, and C, there are different type of variable. वेरिएबल हमारे डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं। एक होता है हमारा इंटीजर टाइप, एक होता है फ्लोट टाइप, एक होता है कैरेक्टर। इंटीजर का मतलब होता है, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको बता दूं, यहाँ थोड़ा मिसिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। इट स्टोर लाइक हम कह सकते हैं कि नंबर, क्लियर, ये नंबर को स्टोर करता है। किसे करता है? नंबर को स्टोर। ठीक, ये किसे करता है? नंबर को स्टोर करता है। नेक्स्ट हमारा जो उसके बाद फ्लोट, फ्लोट एक पॉइंट नंबर को स्टोर करता है। लाइक हम कह सकते हैं 2.2, ये पॉइंट में वैल्यू है, तो ये फ्लोट वैल्यू को फ्लोट डेटा टाइप वो वेरिएबल में स्टोर करेगा। ये हमारे डेटा टाइप है, आगे पढ़ेंगे, आपको एक डिटेल में अलग से वीडियो इसके लिए बनाऊंगा। सबसे पहले ये सिंटेक्स देख लेते हैं कि वेरिएबल का सिंटेक्स क्या है। सबसे पहले हम टाइप देंगे, जो भी हमारा टाइप होगा, उसके बाद वेरिएबल नेम एंड देन उसकी वैल्यू। लाइक हमने एग्जांपल के लिए समझता इंट, ये हमारा डेटा टाइप है, मैं उसको अगले लेक्चर में आपको पूरा कंप्लीट समझाऊंगा। ये हमारा वेरिएबल नेम है एंड देन वैल्यू। क्लियर, ये कि हमें ऐसे भी इनिशियलाइज करके, या तो ऐसे कर लो कि डायरेक्ट वेरिएबल डिक्लेरेशन उसमें वैल्यू, या फिर पहले डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल एंड देन असाइन। क्लियर, ये हमारा प्रोग्राम है। एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझ में भी सकते हैं। देखिए एग्जाम्पल क्या है, इंक्लूड स्टेटमेंट है, ये हमारी हेडर फाइल, ये हमारा मेन फंक्शन एंड देन ये देखिए इंट माई नेम, पहले वेरिएबल असाइन करा, प्रिंट माई नेम, रिटर्न 0। प्रिंट माई नेम, ऐसे प्रिंट नहीं होते हैं ये वेरिएबल। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू रन करके दिखा सकता हूँ अगर कुछ होगा तो। देखिए सबसे पहले हम इसको हटाएंगे, हम एक वेरिएबल नेम करेंगे इंट, मान लीजिए नम वेरिएबल है इक्वल टू 10 एंड देन प्रिंट एफ। देखिए अगर हमने नम करा तो क्या होगा, एरर, एरर जनरेट कर रहा है। तो हम वापस आते हैं अपने कोड पर, एरर जनरेट कर रहा है। व्हाई? बिकॉज हमें जब भी वेरिएबल को एक्सेस करना हो, वी यूज आइडेंटिफायर्स या फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर स्टार्ट अ परसेंटेज। क्या होता है? फॉर्मेट स्पेसिफायर किसी होते हैं परसेंटेज, ये रहा परसेंटेज का फॉलोड बाय कैरेक्टर। जैसे हम कह सकते हैं द इंट वेरिएबल, यदि int टाइप का वेरिएबल है, स्पेसिफाई क्या होता है? परसेंटाइल सराउंडेड बाय डबल कोट्स, और किस में लिखते हैं? डबल कोट्स में। अनदर डेटा टाइप के लिए होता है कैरेक्टर के लिए, ये होता है हमारा फ्लोट के लिए। क्लियर, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझाया हुआ है, हम इस एग्जांपल को देखेंगे रन करके क्या सक्सेसफुली रन होता है या फिर नहीं। चलिए हम अपने चलते हैं कोड पर, देखिए आप करते हैं इसे हम रन। सबसे पहले हम डबल कोट से स्टार्ट करा, परसेंटाइल डी लगाया एंड देन नम। हम एक और ले लेते हैं कैरेक्टर टाइप का, फ्लोट टाइप का, फ्लोट number नंबर इक्वल टू 3.45। एक और प्रिंट एफ लिखते हैं, इसे परसेंटाइल एफ कोमा number नंबर। ठीक, नेक्स्ट एक कैरेक्टर टाइप का भी ले लेते हैं, str इक्वल टू डबल कोट्स s प्रिंट एफ परसेंटाइल सी कोमा str। तो हम आपको रन करके दिखाते हैं क्या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है फिर नहीं। चलिए, अरे ये क्या हुआ, एरर दिखा रहा है। एरर नहीं, ये सही है। इट मीन्स हमें बैक स्लैश एन से ज़्यादा अंडरस्टूड आ जाएगा। बैक स्लैश एन का मतलब होता है ब्रेक द लाइन, यानी नेक्स्ट लाइन में आ जाना। देखिए हम आपको अंडरस्टूड इजीली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले ये वाला, इसका आंसर हमने वैल्यू दी थी 10,